मेरे प्यारे भैया, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक से कर पा रहे होंगे। भैया मेरे रीजनिंग में हम कैलेंडर पढ़ रहे थे, है ना? तो कैलेंडर में मैंने आपको चेंज इन डेट और मंथ बता दिया था। ठीक, आज हम कैलेंडर में एक ऐसा तरीका जानने वाले हैं भैया, जिससे कोई भी दिनांक तारीख चाहे जब की हो आप आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, देखिए कैलेंडर पढ़ने के भैया मेरे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मैंने आपको दो तरीके पहले बताए, चेंज इन डेट और मंथ, उसको जान के और ये जो आज बताने जा रहा हूँ इनको जान के कैलेंडर के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और बाकी तरीके तो और बहुत सारे हैं, है ना, वो भी मैं बता सकता हूँ आपको। ठीक है, पर इसको देखते हैं और फिर अगर आपको लगेगा कि कोई और तरीके का हो सकता है तो आप बताइएगा, तो उसकी चर्चा भी मैं कर दूंगा। ठीक, चलें भैया मेरे। तो अच्छा भैया, इसको जानने के लिए करना क्या है आपको? करना मेरे भैया ये है, थोड़ा सा आपको महीने के कोड को याद करना पड़ेगा, है ना मेरे भैया। जैसे अगर मैं बात करूं महीनों की, तो जनवरी, अक्टूबर, फिर मैंने कहा मई, फिर मैंने कहा अगस्त, फिर मेरे भैया मैंने कहा फरवरी, मार्च, ना मार्च है ना भैया मेरे, ये साफ साफ लिख देता हूं आपको दिक्कत ना हो, है ना। मार्च और मेरे भैया क्या, नवंबर, फिर मेरे भैया जून। ठीक है, जून और फिर सितंबर, दिसंबर और फिर मेरे भैया अप्रैल, जुलाई। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरे भैया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। देखो मेरे भैया, जनवरी, अक्टूबर और संडे के लिए कोड हमारा क्या, 0। मई और मंडे के लिए क्या, 1। अगस्त और ट्यूसडे के लिए क्या, 2। फरवरी, मार्च, नवंबर और वेडनेसडे के लिए क्या, 3। थर्सडे के लिए और जून के लिए कितना, 4। सितंबर, दिसंबर 5 और अप्रैल, जुलाई और सैटरडे का क्या, 6। तो भैया मेरे बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जनवरी, अक्टूबर के लिए कोड हमारा 0, मई के लिए कोड हमारा 1, अगस्त के लिए 2, फरवरी, मार्च, नवंबर के लिए 3, जून के लिए 4, सितंबर, दिसंबर के लिए 5, अप्रैल, जुलाई के लिए क्या, 6। ये बात मेरे भैया आप याद रख लीजिए, तो कैलेंडर के सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रश्न। ठीक है मेरे भैया, तो चलो मेरे भैया मैं आगे बात करता हूं आपसे। देखिए, जैसे मान लीजिए हमसे कह दे, अच्छा पहले देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कह दे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये हमसे पूछ ले। तो देखो मेरे भैया, करना क्या है वो ध्यान समझना आप। वो कोड जो मैंने आपको बताया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसका काम पड़ेगा मेरे भैया। अच्छा, और उसके बाद अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो देखिए क्या करना है आपको। जैसे हमसे पूछा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। देखो मेरे भैया, करना क्या है, सबसे पहले हम इस वर्ष को देखेंगे। सबसे पहला काम क्या करिए आप, इस दिए हुए वर्ष को देखिए और देख लीजिए कि क्या ये वर्ष 1999
या इसके पहले का तो नहीं है। एक चीज ये ध्यान देनी है। दूसरी बात ये देख लीजिए, क्या वो दिया गया वर्ष 2000 या उसके आगे का तो नहीं है। ठीक मेरे भैया, तो देखिए करना क्या है वो ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे भैया। अगर हमारा दिया गया वर्ष 1999 या उससे पहले का हो, तो उस वर्ष के हम दहाई तक के अंकों को लेते हैं। तो हम उस वर्ष के दहाई तक के अंकों को लेते हैं। ठीक है मेरे भैया, इकाई दहाई। ठीक है, लेकिन अगर हमारा दिया गया वर्ष 2000 या उसके आगे का है, तो मेरे प्यारे भैया तब हम उसके सैकड़ा तक के अंकों को लेते हैं। ठीक मेरे प्यारे भैया, फिर मेरी बात समझ लीजिएगा। हमको जब इस तरह के प्रश्न सॉल्व करने होंगे तो आप सबसे पहले देखिएगा जो वर्ष दिया गया है, उस वर्ष में आप देख लीजिए क्या वो 1999 या उसके पहले का तो नहीं है। अगर वो 1999 या उसके पहले का हो मेरे भैया, तो आप क्या करना, उस वर्ष के दहाई तक के अंकों को ले लेना मेरे प्यारे भैया। ठीक है, और अगर जो वर्ष पूछा गया है अगर वो 2000 या उसके आगे का हो, तो मेरे प्यारे भैया उसके सैकड़ा तक के अंकों को ले लेना मेरे प्यारे भैया। ठीक है, हाँ अब इसका एक बात समझ लीजिएगा। आपको ये जो लिखा है ना, इसकी आपको जो लिखनी है ना, वो लिखनी है प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू नहीं। नहीं तो आप 0000 उतार दें, 000 नहीं मेरे भैया, इसकी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू समझते हैं ना, स्थानीय मान, जाति मान नहीं। तो इन्हें बताओ भैया मेरे, इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये 100 हुआ ना मेरे भैया। तो क्या लिखूंगा मैं, 100। यानी कहने का मतलब मेरे प्यारे भैया ये है कि जो दहाई तक का अंक या सैकड़ा तक का अंक आप लेंगे, तो उसमें आप उसके प्लेस वैल्यू को लिखेंगे, स्थानीय मान, जाति मान नहीं मेरे भैया। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। अब ये पहले क्रम में हमें क्या करना है कि देखना है वर्ष कहां तक का है। अगर 99 तक का होगा, 1999 तक का वर्ष होगा, तो भैया कहां तक के अंकों को लेंगे, दहाई तक के अंकों को। अगर 2000 या उसके आगे का है, तो कहां तक के अंकों को, सैकड़ा तक के अंकों को। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई। समझ पा रहे होंगे मेरी बात मेरे भैया। चलिए ये बात आपको समझ में आई होगी, आगे बढ़ता हूं। इस बात को मैं लिख भी देता हूं ना मेरे भैया। अगर 1999 तक का हो, तो कहां तक आप लेंगे, दहाई तक ना, दहाई तक। और 2000 इसके पहले का होगा तब भी, 2000 या इसके आगे का होगा तो कहां तक लेंगे, सैकड़ा तक। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ये जो दहाई तक या सैकड़े तक का अंक आएगा, इसको क्या करिएगा मेरे भैया, इसको आप 4 से भाग दीजिएगा। ठीक है, आइए करते हैं, इस प्रश्न को करते हैं। पहले देखिए, कह रहा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन। तो बताओ मेरे भैया, ये जो वर्ष दिया है, बताइए क्या 1999 या उसके पहले का नहीं है, है ना मेरे भैया। तो कहां तक के अंक लोगे आप, दहाई तक का। तो बताओ इकाई दहाई, तो उतार लो मेरे भैया। ठीक, अब ये जो दहाई तक का अंक आया है या सैकड़े तक का, जो भी आवश्यकता अनुसार, उसको मेरे भैया आप 4 से भाग दीजिए, 4 से डिवाइड करिए। ठीक है, हाँ इस बात का ध्यान रखिएगा, दशमलव में मत निकालिएगा। शेषफल बचता है तो बचे, हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है। जितना भाग फल आए उसी से हमको मतलब है। चलो मेरे भैया, अगर मैं इस 47 को 4 से भाग दे दूं मेरे प्यारे भैया, तो देख लो 4 कम 4, 4 कम 4, शेषफल 3 बचता है, बचने दीजिए। भागफल कितना आया मेरे भैया, 3। तो जितना भी भागफल आए उसको इस दहाई तक के या सैकड़ा तक के अंकों के साथ में जोड़ दीजिए मेरे प्यारे भैया। जोड़ दिया मैंने। ठीक है,
अब क्या करना है भैया मेरे, दी गई तारीख को लिख लीजिए। तारीख कितनी मेरे भैया, 15। तो ये 11 हमने जोड़ दिया, भागफल। तारीख कितनी मेरी भैया मेरे, 15। अब क्या करना है मेरे भैया, पूछे गए महीने का कोड लिख लेना है। तो आओ मेरे भैया अगस्त का कोड देख लेते हैं। बताओ मेरे प्यारे भैया अगस्त का कोड कितना, 2। चलो मेरे प्यारे भैया अगस्त का कोड लिख लीजिए इसमें आप, 2। सबको जोड़ डालेंगे हम। आइए जोड़ते हैं। 7 1 8, 8 5 13, 13 2 15, ठीक है। 4 5 6 और 1 हासिल कितना, 7। सभी को जोड़ने के बाद मेरे प्यारे भैया जो भी योगफल आए, जो भी हमारा टोटल आए, उसको आप 7 से भाग दीजिए। 7 से हम इसको भाग देंगे तो 7 कम 7 0, है ना। समझ पा रहे हैं। तो शेषफल कितना बच जाएगा मेरे भैया, फिर देखिए भाई दशमलव हमको निकालना नहीं है, शेषफल निकालना है। 7 0 तो 0, ठीक है। तो शेषफल कितना बच जाएगा हमारा, 5। अब ये जो शेषफल बचा मेरे भैया, यही हमारा पूछा गया दिन होगा। तो आओ मेरे भैया आप देख लो 5 कोड किस दिन का होता है। देखो 5 कोड किस दिन का, फ्राइडे। इसका मतलब मेरे भैया 15 अगस्त 1947 को दिन क्या रहा होगा, फ्राइडे रहा होगा, गारंटी के साथ, तय है एकदम, है ना। समझ पाए होंगे थोड़ा बहुत, मैं फिर समझाऊंगा इसको। आओ मेरे प्यारे भैया फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो मेरे भैया, मेरे प्यारे भैया, पढ़ते रहें मेरे भैया लोग, है ना, क्योंकि ये जीवन है तो कुछ करना है भैया मेरे। फिर मैं बताता हूं पूरी बात को। सबसे पहले मेरे भैया आप देख लीजिए कि जो वर्ष पूछा गया है, क्या वो 1999 तक का है या उसके पहले का है। अगर वो पूछा गया वर्ष 1999 या उसके पहले का हो तो दहाई तक के अंकों को लेना मेरे भैया। और ध्यान रखना उसका जाति मान नहीं, हमको उसका स्थानीय मान लिखना होगा, ठीक है। अगर जो पूछा गया वर्ष 2000 या उसके आगे का है तो सैकड़ा तक के अंकों को लेना मेरे प्यारे भैया, ठीक है। चलिए अब करना क्या है आइए देखते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए हमसे पूछ ले 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन, है ना, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो चलो मेरे भैया करना क्या है, सबसे पहले आप वर्ष देख लो। तो चलो 1950, तो बताइए क्या 1999 या उसके पहले का है ना, है। तो कहां तक को लेंगे, दहाई तक के अंकों को। तो इकाई दहाई तो कितना हो गया, 50 हुआ, है ना। चलिए अब ये जो दहाई तक का या सैकड़ा तक का अंक आएगा, इसको आप 4 से भाग दीजिए बिना शेषफल निकाले, बिना दशमलव के, है ना। आओ मेरे भैया 4 से इसको भाग दे लेता हूं मैं। 4 से भाग दिया तो 4 एक कम 4 मेरे भैया, 4 त्याई 12, 4 एक कम 4 0 ना, 0, 4 दुनाई 8। शेषफल से हमें मतलब नहीं है। भागफल कितना आया मेरे भैया, 12। उस 12 को इसमें दीजिए आप जोड़, ठीक है। उसके बाद दी गई तारीख को लिख लीजिए इसी में। तो तारीख मेरे भैया कितनी, 26। जनवरी का कोड लिख लो मेरे प्यारे भैया। तो बताओ जनवरी का कोड कितना, 0। तो आओ मेरे प्यारे भैया यहां लिख लो 0। तो देख लो क्या हो जाएगा, 6 2 8, 5 2 7 1 8, ठीक है। ये जो भी आया है सबको जोड़ने के बाद हमारा योगफल, इसको मेरे प्यारे भैया 7 से आप भाग दे दो। तो 7 कम 7, 7 दुनाई 14, शेषफल कितना, 4। बताओ मेरे भैया 4 किसका शेषफल किसका होता है कोड,
4 किसका? 4 हमारा थर्सडे का। इसका मतलब मेरे भैया कि 26 जनवरी 1950 को दिन क्या? थर्सडे। समझ में आई होगी बात? और क्वेश्चन करेंगे अभी जब तक आपको आ ना जाए, है ना? तो चलो मेरे प्यारे भैया, जैसे 2021 चल रहा है ना? तो अगर मैं आपसे कह दूं 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन? ठीक है, 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन? तो आप सबसे पहले देख लीजिए दिया गया वर्ष। तो क्या यह दिया गया वर्ष 2000 या उसके आगे का है? बिल्कुल है। तो कहां तक के अंकों को लेंगे? सैकड़ा तक के अंकों को। इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक मेरे भैया? तो कितना? मैंने बताया था आपको कि जाति मान नहीं, स्थानीय मान लिखना है भैया मेरे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा ये 100 है, तो यानी कितना? 121। अब ये जो आया है दहाई तक का या सैकड़ा तक का जो भी, ठीक, इसको हम 4 से भाग देंगे। आओ मेरे प्यारे भैया 4 से भाग दे लेते हैं। तो बताओ 4 त्याई 12, 4 जीरो जा 0, शेषफल कितना? 1। हमको शेषफल से मतलब नहीं, मतलब किससे है? भागफल से। ठीक है, जो भी भागफल आया उसको इसमें जोड़ दो मेरे प्यारे भैया। जोड़ दिया। अब दी गई तारीख लिख लीजिए भैया मेरे। तारीख कितनी? 15। अगस्त का कोड लिख लो मेरे प्यारे भैया। तो अगस्त का कोड देख लो भैया मेरे, ये लिखा है अगस्त का कोड कितना? 2। तो मेरे भैया 2। चलो जोड़ते हैं सबको भैया मेरे। तो 5 1 6 2 8, 3 2 5 1 6 और 1 की 1। ये जो भी आया है योगफल, इसको आप 7 से भाग दीजिए। 7 से भाग देने के बाद जो शेष फल बचेगा वही हमारा दिन होगा मेरे भैया। तो 168 को हम 7 से डिवाइड कर लें अगर, तो 7 दुनाई 14, 7 चौक 28, शेष फल कितना मेरे भैया? 0। इसका मतलब क्या? दिन कौन सा? संडे, है ना भैया मेरे? चलो भैया मेरे, इसका मतलब 15 अगस्त 2021 को दिन क्या? संडे मेरे भैया। समझ पाए होंगे? इसी तरह से करना है ना? हाँ, कुछ बातें और बतानी हैं तो आइए जान लेते हैं भैया मेरे। बात जो आपको बतानी है तो जान लेते हैं। देखो भैया मेरे, जैसे मान लीजिए हमसे कह दे कि 26/1/2020 को कौन सा दिन? 26/1/2020 को कौन सा दिन? तो सबसे पहला काम मेरे प्यारे भैया, वर्ष को आप देख लीजिए। ये वर्ष 2000 या उसके आगे का है। तो कहां तक के अंकों को ले लें भैया मेरे? सैकड़ा तक के अंकों को। तो बताओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 120। मैंने बताया आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है, फेस वैल्यू नहीं। स्थानीय मान लिखना है, जाति मान नहीं। तो ये 100 है ना मेरे भैया। चलो अब ये जो आया है इसको 4 से भाग दे लेते हैं। आओ मेरे प्यारे भैया 4 से भाग दे देते हैं। तो 4 त्याई 12, है ना? कुल मिला के 30 आ जाएगा, है ना? ठीक है, तो इसको क्या करिए, इसमें जोड़ लीजिए जो भागफल आया है। तारीख लिख लीजिए भैया मेरे और दिए गए महीने का कोड लिख लीजिए। तो आओ मेरे भैया देखते हैं। जनवरी का कोड कितना? 0। लेकिन नहीं, क्यों? अब समझ लीजिए क्यों। बताइए, 2020 कैसा वर्ष? लीप वर्ष है। तो एक बात बस मेरे भैया और याद कर लीजिए आप
कि अगर कोई लीप ईयर हो, अगर कोई लीप ईयर हो तो लीप ईयर में मेरे प्यारे भैया जनवरी का कोड हो जाता है 6 और फरवरी का कोड हो जाता है मेरे भैया, फरवरी का कोड हो जाता है, फरवरी का कोड हो जाता है 2। ध्यान रखिएगा मेरे भैया, अगर लीप ईयर होगा तो जनवरी का कोड कितना 6, फरवरी का कोड कितना 2। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है भैया मेरे। तो चलो आ जाओ मेरे भैया, चले। जनवरी का कोड यहां पे कितना लिखें, जनवरी लीप वर्ष है, सॉरी ये 2020 लीप वर्ष है, तो यहां क्या लिख दें 6 ना। मैंने बताया कि लीप वर्ष में जनवरी का कोड कितना लिखिएगा 6 लिखिएगा। आओ मेरे भैया, तो 6 6 12 की 2 1 हासिल, 2 3 5 2 7 7 1 8 1 की 1, तो 182। इसको डिवाइड करिए किससे 7 से, 7 2 जा 14 4 2, ठीक है। तो 7 6 जा 42, शेष फल कुल मिला कितना 42। देख लेते हैं फिर से, सबको जोड़ा हमने 182 आया, 182 को आप 7 से भाग दीजिए तो 7 दुनाई 14, 4 बचा, 2 उतारा, सत्संग 42, शेष फल कितना 0। बताओ मेरे भैया 0 किसका कोड संडे। इसका मतलब 26 जनवरी 2020 को दिन क्या संडे। बस एक बात आप ध्यान रखिएगा मेरे भैया कि लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6, फरवरी का कोड 2। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको। कोई लीप वर्ष होगा तो, लीप वर्ष आप जानते ही हैं, ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, ये मैंने बताया है पीछे आपको। और शताब्दी वर्ष कैसे पता लगेगा, जो 400 से कट जाए, है ना भैया मेरे। तो और प्रश्न किया जाए, चलो मेरे भैया कोई भी प्रश्न, जैसे मान लीजिए आपसे कह दे, मान लीजिए आपसे कह दे 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन, ठीक है। तो आइए ये देखिए 2000 या उसके आगे का है तो दहाई तक के अंक, सैकड़ा तक के अंक लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 112। इसको मेरे भैया आप 4 से भाग दे दो तो 4 दुनाई 8, 4 अठे 32, कुल मिला के हमारा कितना आ गया 28। इसमें जोड़ दो भैया मेरे, तारीख लिख लो भाई मेरे, तारीख कितना भैया 26। अब जनवरी देख लीजिए, जनवरी का कोड वैसे 0 होता है, लेकिन क्या ये लीप वर्ष है क्या, हाँ बिल्कुल लीप वर्ष तो है। जनवरी का कोड कितना भैया मेरे 6, लिख लीजिए सबको, जोड़ लीजिए, 8 2 10, 10 6 16, 16 6 22, 2, ठीक है, 2 2 4 1 5, 5 2 7, 1 की 1, चलिए 172, 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 2 जा 14, 3, है ना, 7 चौक 28, सॉरी 7 दुना 14, 3 बचा, 2 उतार लीजिए, 7 चौक 28, शेषफल 4। आओ देखो मेरे भैया 4 किसका कोड होता है, 4 कोड किसका थर्सडे का। इसका मतलब बड़ा साफ है, 26 जनवरी 2012 को दिन क्या थर्सडे, गुरुवार, है ना भैया मेरे। तो समझ में आ गई होगी बात आपको। बात सीधी सी है कि जनवरी का कोड 6 हो जाता है, फरवरी का कोड 2 हो जाता है अगर वर्ष लीप हो, बाकी तो सब वही है, ठीक। अब एक बात और बताऊंगा, फिर कोई बात नहीं बताऊंगा आपको, फिर ये आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, कोई जो भी पूछे आपसे सब आप कर पाएंगे। आओ मेरे भैया देख लीजिए, मेहनत करनी है भैया मेरे, है ना। अब जैसे मान लीजिए हमसे कह दे कि 2 अक्टूबर, है ना,
1869 को कौन सा दिन, मतलब गांधी जी का जन्म कब हुआ था ये पूछ रहा है ना। तो भैया मेरे आप सबसे पहले देख लो कि ये जो दिया गया वर्ष है ये 1999 तक का या उसके पीछे का तो नहीं है, तो बिल्कुल है। तो कहां तक का लेंगे आप, दहाई तक के अंकों को। तो दहाई तक के अंकों में क्या मेरे भैया 69। ठीक, अब ये जो दहाई या सैकड़ा तक का अंक आता है इसको हम 4 से भाग देते हैं। आओ मेरे भैया 4 से भाग दे लेते हैं। तो 4 कम 4 चसते 28। हमको नीचे से मतलब नहीं है, मतलब किससे है, इससे है ना। इसको लिख लो मेरे प्यारे भैया, उसी में जोड़ लो। ठीक है, दी गई तारीख लिख लो मेरे भैया। ठीक है, अक्टूबर का कोड लिख लो मेरे भैया। अक्टूबर का कोड कितना, देखो 0, इसका मतलब 0 लिख लो। आओ भैया मेरे जोड़ लेते हैं। 9 7 16 2 18 की 8। ठीक है, 6 1 7 1 8। आओ भैया इसको भाग दे लेते हैं 7 से। 7 से भाग देने के बाद 7 1 कम 7 मेरे भैया, 7 दुनाई 14, शेषफल 4। आइए देखते हैं 4 किसका कोड होता है मेरे भैया। 4 कोड होता है किसका, थर्सडे का। तो इसका मतलब कि 2 अक्टूबर 1869 को दिन रहा होगा थर्सडे, बिल्कुल नहीं रहा होगा। यही बात आपको बतानी थी दरअसल मेरे भैया। एक बात बस आप ध्यान रखिएगा, अगर जो पूछा गया वर्ष, बस एक अंतिम बात आपको याद रखनी है, बस अगर जो पूछा गया वर्ष, ध्यान रखिएगा 1800 से लेकर 1800 से लेकर 1904 तक का होगा। ध्यान रखिएगा मेरी बात मेरे प्यारे भैया। अगर जो पूछा गया वर्ष 1800 से 1904 तक का होगा, उसमें 1800 भी सम्मिलित है, 1904 भी सम्मिलित है। तो मेरे प्यारे भैया जो भी शेष फल आए उसमें आप 2 अतिरिक्त जोड़ के आंसर देना। तो 4 आया तो मैंने 2 जोड़ा, तो कितना मेरे भैया 6। अब देख लो 6 कोड किसका, 6 कोड शनिवार का। इसका मतलब कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, सैटरडे को। समझ पाए होंगे मेरी बात को। तो देखो भैया मैं एक बार रिपीट करता हूं पूरी बात को, जितना मैंने आपको बताया। सबसे पहली बात, ये कोड याद रख लो भैया मेरे। जनवरी अक्टूबर और संडे का कोड 0, मई मंडे का कोड 1, अगस्त और ट्यूसडे का कोड 2, फरवरी मार्च नवंबर और वेडनेसडे का कोड 3, जून और थर्सडे का कोड 4, सितंबर दिसंबर और फ्राइडे का कोड कितना 5, अप्रैल जुलाई सैटरडे का कोड कितना 6। ध्यान रखिएगा लीप वर्ष में जनवरी का कोड कितना हो जाता है 6 और फरवरी का कोड कितना हो जाता है 2। ठीक, एक बात ये। अब अगली क्या बात है, आप देख लीजिए। सबसे पहला काम, ये जो वर्ष है ये, अगर ये वर्ष 1999 तक का हो या उसके पहले का हो तो आप उस वर्ष के दहाई तक के अंकों को लेंगे। अगर वो 2000 या उसके आगे का हो तो आप सैकड़ा तक के अंकों को लेंगे। दहाई या सैकड़ा तक का अंक लेने के बाद उसको आप 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो भी भागफल आएगा उसको आप उसी दहाई या सैकड़ा तक के अंकों के साथ जोड़ देंगे। दी गई तारीख को भी जोड़ देंगे, दिए गए महीने का कोड लिख लेंगे। फिर सबको जोड़ने के बाद जो भी हमारा योगफल आए उसको 7 से भाग दे दीजिए। जो शेष फल प्राप्त होगा वही हमारा पूछा गया दिन होगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर दिया गया वर्ष 1800 से 1904 तक का होगा तो उसमें 2 अतिरिक्त जोड़ना होता है। बाकी भैया कोई भी प्रश्न आप करिए, आराम से हो जाएगा। ठीक मेरे भैया, समझ पा रहे हैं। कैलेंडर मैंने पीछे बताया आपको, चेंज इन डेट एंड मंथ, वो दोनों बात आपको ध्यान रखनी है और ये बात ध्यान रखनी है, कैलेंडर के सारे प्रश्न आप कर पाएंगे। ठीक है, वो दोनों भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। सारे प्रश्न इसी से हो जाएं
संभव नहीं है। ठीक है, वो दोनों बातें ध्यान रखनी है और ये बात ध्यान रखनी है। ठीक मेरे भैया, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। बहुत बहुत अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें।